हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल टेक एकेडमी। आज का टॉपिक है हुक। जैसा कि हम जानते हैं कि हुक कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हुक जो है प्लेन बार में अधिकतर प्रोवाइड किया जाता है और कुछ केसों में HYSD बार, चिनेटोर बार या डिफॉर्म बार आदि नामों से जाना जाता है। उनमें भी ये हुक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है हुक्स, तो इसके बारे में हम जानते हैं। जब किसी तनन छड़ की आवश्यक विकास लंबाई उपलब्ध नहीं होती है तो स्थिरण के लिए इनके सिरों पर हुक दिया जाता है अथवा उनको भीतर की ओर बेंड कर दिया जाता है या मोड़ दिया जाता है। इन सभी हुक और मोड़ के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2502 के अनुरूप हमको वैल्यू अडॉप्ट करनी होती है। तनन छड़ों के स्थिरण के लिए हुक व मोड़ छड़ के प्रत्येक 45 डिग्री मोड़ पर बेंड का स्थिरण मान 4 फाई लिया जाता है। जैसा कि आपके पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एवं 80 डिग्री यह प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जैसा कि 45 डिग्री के मोड़ के लिए 4 फाई, 90 डिग्री के लिए 8 फाई, 135 डिग्री के लिए 12 फाई और 180 डिग्री के हुक के लिए 16 फाई, परंतु यह मान 16 फाई से अधिक नहीं हो सकता है। जैसा कि आप लोग को यह छड़ 90 डिग्री कोण पर मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसमें इसके जो बाहर निकली हुई मिनिमम लेंथ कितनी होती है? 4 इंटू डी होती है। डी क्या है? डी इसका व्यास है। टी इसका क्या है? टी क्या है? के जो है, ये के जो है इसका कोफिशिएंट होता है। के जो है ये वेरी करता रहता है स्टील के ग्रेड पर। स्टील का ग्रेड अगर देखिए या फिर 250 है या फिर 250 है तो इसके लिए कितना होगा? 2 होगा। अगर HYSD बार या फिर 415 या फिर 500 है तो इसके लिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए के इंटू डी क्या है? इंटरनल इसका रेडियस है और k + 1 इंटू डी क्या है? ये इसका एक्सटर्नल रेडियस है। आगे जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे वैल्यू लेनी है। अब जैसा कि आप लोग को ये दिख रहा है, क्या है ये बेंट अप बार है। बेंट अप बार में देखिए ये कितने एंगल पे है? 45 एंगल पर है। ठीक है, इस बेंट अप बार में क्या होता है ये देखिए, यहाँ से इस छड़ को 45 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है। चलिए, छल्ले के सिरों को 90 डिग्री पर न्यूनतम क्यों लिखा है? क्योंकि जो सीयरिंग में जो बार प्रोवाइड होती है उसका मिनिमम कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इससे कम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको क्या बनाना रहता है? स्टिरअप्स या छल्ले बनाने होते हैं। किसी चीज़ छल्ले बनाने होते हैं तो उसमें न्यूनतम कोण हमारा कितना होता है? 90 डिग्री। तो इन 90 डिग्री कोण के जो छल्ले बनेंगे उनके लिए घुमाव कि जो आगे की लेंथ जो प्रोवाइड की जाती है वो कितनी होती है? 8 फाई होती है। अब देखिए, छल्ले व टाई जब 135 डिग्री पर मोड़े जाते हैं तो उनमें कितना हो जाता है? 6 फाई, तथा 180 पर मोड़ी जाने वाली हो तो 4 फाई के मोड़ के बाद आगे तक बढ़ा दी जाती है। अब जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ये छल्ला है और कितने डिग्री पर मुड़ा हुआ है? 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या बताया गया कि इसकी जो आगे की लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 8 फाई। कितनी हो जाएगी? 8 फाई हो जाएगी। छल्ला है ये कितने पे मुड़ा हुआ है? 135 पर मुड़ा हुआ है। 135 पर ये देखिए, ये चीज़ कुछ ये छड़ ये इस तरीके का आया हुआ है। ठीक है, तो ये कितने का है? 135 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैं कितना बताया हूँ? इसके लिए बताए हैं कहाँ से कहाँ तक की ये दूरी है। इसके लिए ये यहाँ से यहाँ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 फाई। नाइन्टी डिग्री के बेंड को हम कैसे ड्रा करेंगे? इसके लिए हम पहले मान लेते हैं कि 12 mm की कोई क्या है? व्यास की छड़ है। इसको हम 1:1 के स्केल पर बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम जो है एक छड़ बना लेते हैं कि हमको इस छड़ को क्या करनी है? बेंड करना है। ये हमारी छड़ है। ये हमारी
छड़ है, ये हमारी छड़ है। अब इसको हमको यहाँ से 90 डिग्री पर क्या करना है, बेंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं। इसको हमको यहाँ से बेंड करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे। अब हमको इसको किस डाई पर हमको मोड़ना है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो अब हमको फार्मूला पता है क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, K इंटू डी। डी जो क्या है, डी यहाँ पे डाया है, और K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं फॉर Fe 250 माइल्ड स्टील के लिए। तो यहाँ पर अब K की वैल्यू कितनी है, 2 है, और D की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो अब इसका कितना आ गया, 24 mm। स्केल पर भी इसका कितना होगा, 24 mm। अब इसे हम क्या करते हैं, 24 mm इस पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट हम लोकेट कर देते हैं कि 24 mm कहाँ तक होगा। इस पॉइंट से 24 mm कुछ इस पॉइंट पर आ रहा। अब यहाँ से हम 90 डिग्री के कोण बनाते हुए एक लाइन हम क्या कर देंगे, ड्रा करेंगे। यहाँ से हम क्या कर दिए, 90 डिग्री पर एक कोण, ये पॉइंट और ये पॉइंट प्रकार की सहायता से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। इसके बाद अब इस पॉइंट को लेते हुए और इस पॉइंट को लेते हुए एक हम इस पे आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट को लेते हुए, यहाँ से लेते हुए इसको हम यहाँ से एक आर्क ये हम ड्रा कर देंगे। अब इसके बाद अब हमको इस छड़ को 4D तक बढ़ाना होता है। तो 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो कितना हो गया, 48 mm। 48 mm तक इस छड़ को क्या करना है, 48 mm तक हम इसको बढ़ा देंगे। तो 48 पे एक लाएंगे पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक। इसको क्या करेंगे, 48 mm इस लाइन को मिलाकर ये ऊपर वाली लाइन को तरह से जोड़ दिया जाएगा। 48 तक ऐसे जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का बेंड हो जाएगा। अब इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 4D होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, K/D होती है। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये क्या हो गई, इसकी बाहरी त्रिज्या हो गई। तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी K+1 ब्रैकेट में D। K+1 ब्रैकेट में D हो जाएगी। अब देखिए ये D कौन सा था, D इसका ये डाया है, D इसका क्या है, ये डाया है। अब ये इसका एंगल कितना बन गया है, 90 डिग्री। इसके लिए हम छड़ का व्यास का ले रहे हैं 10 mm और स्केल क्या ले रहे हैं, 1:1 की। तो इसके लिए पहले हम एक छड़ बनाते हैं। ये आपकी क्या है, छड़ है। इसको हमको कितने मोड़ना है, 135 डिग्री पर इसको हमको क्या करना है, बेंड करना है। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इस पॉइंट से मान लीजिए हमको
क्या करना है, बेंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस सड़क, तो अब इसको R बराबर क्या है, वही फार्मूला K इंटू डी। R बराबर क्या फार्मूला है, K इंटू डी, जहाँ पर K बराबर हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, फॉर FE 250, किसके लिए, फॉर FE 250, FE 250 के लिए। तब उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे कैसे क्या होगा, K बराबर 2 हो गया, D बराबर 10, तो इसमें कितना आ गया 20 mm, 20 mm का डाई आ गया। तो हम 20 mm पर क्या कर रहे हैं, 20 mm पर हम पॉइंट लगा ले रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ से हम तो पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर एक कोण खींचते हैं, 45 डिग्री और मानते हुए क्या करते हैं, एक लाइन और यहाँ से हम उसको ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोण कितना हो गया, 135 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के यहाँ से एक आर्क ड्रा करते हैं। पॉइंट से एक पॉइंट तक एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस दूसरे पॉइंट तक यहाँ तक क्या करते हैं, आर्क ड्रा करते हैं। अब हम इसको, मैंने क्या बताया था कि इसकी मिनिमम बाहर ले जा सकते हैं 6D। तो 6D इसको क्या कर सकते हैं, 6D इसको कितना बाहर ले जा सकते हैं। तो D कितना है, 10 है, तो कितना हो गया 60 mm। 60 mm में इसको हमको लेंथ को क्या और क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 60 तो ये आपका मिनिमम लेंथ है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये यहाँ से 60 हो गया, फिर आप यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 60 में ले जाके आपको तो क्लोज कर देना है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 6D। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 6D। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6D, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6D। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6D। इसके और इसके बीच की 6D हो जाएगी। तो 130 डिग्री पाई पर कितना हो जाता है, 12D। 12D इसका जो है 135 डिग्री पर 12D हो जाता है। की डाई कितना ले रहे हैं, 10 में इसको कितने स्केल पर बनाएंगे, 1:1 स्केल पर। अब इसके लिए हम एक छड़ को पहले बनाएं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं एक छड़ हमारे पास है, ये D व्यास की छड़ है, D व्यास की छड़ है, जिसका वैल्यू कितना हम ले रहे हैं, 10 mm ले रहे हैं। अगर स्केल पे लेंगे तो ये 10 mm की ये बार बनी हुई है। अब इस छड़ को हमको 180 डिग्री पर क्या करना है, बेंड करना है। तो 180 डिग्री पर बेंड करने के लिए हमको इस पॉइंट से हमको इसको क्या करना है, बेंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन को ड्रा कर लेते हैं। अब जैसा कि पीछे आप देख ही चुके हैं कि R रेडियस इक्वल टू क्या होता है, K इंटू
डी। तो इसमें अगर निकाल जाए वैल्यू तो कितनी आएगी 20 mm की मिलेगी। तो अब हम इसको क्या करना है 180 डिग्री पर बेंड करना है। तो पहले हम 20 mm इसकी जो है रेडियस को लोकेट कर लेते हैं। 20 mm रेडियस को लोकेट कर लिया कि यहाँ पे इसका 20 mm पर बनेगा। फिर यहाँ से एक लाइन को हम इधर ले जाके ड्रा कर देते हैं। अब हमको क्या करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितने पे 180 डिग्री कितने पर आई, ये 90, ये 90 कितना हो गया 180 डिग्री पर। तो हमको ये आर्क यहाँ से ले जाके इस पॉइंट पर गोला प्रकार की सहायता से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में गोला प्रकार को रखकर यहाँ से एक आर्क खींचना है। ये कहाँ तक जाएगा, ये इस पॉइंट तक जाएगा, क्योंकि हमको इससे क्या करना है 180 डिग्री तक बेंड करना है। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट पर यहाँ पे रख कर इसको हमको कुछ इस तरीके से बेंड करना है। ये आपकी जो रॉड है ये आपका ये कितने डिग्री पर 180 डिग्री पर मुड़ चुका हुआ है। अब देखते हैं अब इसको क्या करना है। अब इसकी जो इसकी जो बाहरी लेंथ होती है वो मिनिमम हमारी 4D होती है। तो 4D 4 × 10 = 40 mm। 40 mm हमको क्या करनी है, इसको बाहर ले जाना है। तो 40 mm हम यहाँ से इसको ये बाहर ले जाएंगे। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 4D है। कितनी निकल जाएगी 4D निकल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होती है 12D होती है। तो इसको भी लोकेट कर दिया जाए। यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी हो जाएगी 12D हो जाती है। तो ये हमारा कौन सा हुक बन गया 180 डिग्री का हुक बन गया। अब हम पढ़ेंगे बेंट अप बार, जो कितने डिग्री पर मुड़ा होगा 45 डिग्री पर। इसके लिए हम बार का डाया कितना ले रहे हैं 10 mm। स्केल किस स्केल पे बनाएंगे 1:1 स्केल पे। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं छड़ को ड्रा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग के सामने ये बार दिखाई दे रही है, इसको हमको क्या करना है बेंट अप करना है कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर। अब मान लेते हैं कि हमको इस पॉइंट पर इसको हमको क्या करना है बेंट अप करना है। तो इस तरह से यहाँ लाइन ड्रा कर देते हैं। इसको हमको कितने पर के बराबर हमको पता होता है, के बराबर हमारा होता है 2 और डी बराबर हमको पता है 10। तो इसको हमको रेडियस पता चल जाएगा 2 × 10 बराबर 20 mm। तो 20 mm पर हम यहाँ पर एक पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से एक 90 डिग्री पर एक खींच देते हैं। यहाँ से हम 45 डिग्री पर इसको क्या करते हैं एक हमको 45 डिग्री पर इसको क्या करना है बेंड करना है। 45 डिग्री पर बेंड करना है। तो यहाँ से इसको हम अब क्या करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इस पॉइंट को लेते हुए यहाँ पर ये और दूसरा पॉइंट यहाँ से लेते हुए
से ड्रा कर देते हैं। फिर इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। इस लाइन को एक आगे तक बढ़ाने के बाद अब इस छड़ को इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, बेंड करना है। तो इस पॉइंट पर हमको बेंड करना है, तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं। अब इस पे हमको कितने डाया का है, इसका भी डाया कितना है 2 mm। तो 2 mm पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लोकेट करते हैं। यहाँ से इसको हम एक 90 डिग्री पे करते हैं। फिर यहाँ से हम इसको 45 डिग्री पर शूट करना है। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं 45 डिग्री पर इसको यहाँ पर लाइन को हम ड्रा करते हैं। अब इस प्रकार की सहायता से ये इस आर को यहाँ से यहाँ पर ले जाकर ड्रा करते हैं। फिर यहाँ से इसको यहाँ से ले जाकर इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रा करते हैं। फिर उसके बाद इस लाइन को यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। फिर इस लाइन को आगे की तरफ यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा बेंट अप बार, जो कितने में मुड़ा है 45 डिग्री कोण पर मुड़ा हुआ है। थैंक यू।